जय हिंद, जय भारत। हमारे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमारे साथ आज हैं पंच कैलाशी विजय जी। जी ठीक है साहब। तो हमें पता लगा कि साहब आप 20 दिन महीने में यात्रा पे रहते हैं। जी जी तो उसके बारे में आपसे कुछ चीज़ें पता करते हैं जिससे कि हमारे लोगों को पता लगे कि एक्चुअली यात्रा का क्या महत्व होता है। जी जी। ठीक है साहब। तो पंच, सबसे पहले शुरू करते हैं, पंच कैलाशी होते कौन है? वैसे तो इंडिया में लगभग 12 कैलाश हैं। अच्छा। लोगों की उसमें, जिनमें आपके अमरनाथ जी को भी कैलाश की श्रेणी में लाते हैं, मगर मुख्य जो है 5 कैलाश हैं। एक चाना में कैलाश मानसरोवर जी, एक आदि कैलाश जी उत्तराखंड में, और 3 हिमाचल में, एक किन्नौर कैलाश जी, एक श्रीखंड कैलाश जी और एक मणिमहेश कैलाश जी। इनमें जो इन 5 कैलाशों की, मुख्य 5 कैलाशों की जो यात्रा करता है उसके लिए पंच कैलाशी कहते हैं। जैसे ये हमारे हिंदू धर्म के कुछ हमारे अच्छे महापुरुष कहो या जो आज के कैलाशी लोग कहो, उनकी विशेष इच्छा है जब एक धर्म एक बार वो हज हो आता है तो वो सब अपने नाम के आगे हाजी लिखते हैं। तो हम कैलाशी 5 कैलाश करने के बाद अपने आप को कैलाशी क्यों ना लिखें? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ ये कभी किसी ने बताया नहीं है कि भाई हम क्यों ना उसको अपने धर्म क्षेत्रों को पहचाने। जबकि जैसे मक्का मदीना है उसको इतना बड़ा एक रूप मिला हुआ है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। और जबकि उनके मक्का मदीना में कोई खतरा नहीं है, और हमारे सारे कैलाशों में बिल्कुल आदमी को अपनी जान हथेली पे रख के यात्रा करनी। हमारे यहाँ जो खतरा है वो केवल इसलिए है कि जिसकी श्रद्धा हो वही जाए। नहीं तो मैं आपको अपने अनुभव बता रहा हूँ। श्रीखंड कैलाश हैं, उनमें अगर 100 लोग नीचे से जाते हैं तो बहुत बहुत लकी लोग हैं, बहुत लकी लोग हैं जो उसमें से ऊपर तक पहुंच पाते हैं। अच्छा। हाँ, वरना दूर से ही दर्शन नहीं, इतना तो मुझे भी पता है कि वो जो यात्रा है काफी दुर्गम यात्राओं में से एक। उसमें कम से कम 20 तो ग्लेशियर पार करने पड़ते हैं। जबकि लोगों को नहीं पता, लोग तो केदारनाथ को ही सबसे ज्यादा दुर्गम मानते हैं। केदारनाथ को दुर्गम। तो उसके बाद ये है कि साहब पंच कैलाश का एक्चुअली महत्व क्या है, जिससे कि जनरल पब्लिक अवेयर हो कि भाई पंच कैलाश में हमें भी जाना चाहिए। अब वैसे ये जो यात्राएं हैं कैलाश वाली, इनको आदमी महत्व तो समझा सकता है इनका, मगर कोई पूछे कि आपका अनुभव क्या है, तो अनुभव तो वहां जाके ही इसका मिलेगा। उस अनुभव को आदमी प्रकट नहीं कर सकता, जो वहां होता है उसके लिए वो उसे वहीं प्रकट कर सकता है। मतलब इनर कॉन्शियस के लिए चाहिए वो हमें। बिल्कुल बिल्कुल, वो यात्रा हमें इनर कॉन्शियस। और यात्रा की अनुभूति आपकी कैसी रहती है जब आप यात्रा करते हैं? कुछ चीजें बताएं। वैसे तो हालांकि आपको मैंने तो काफी यात्राएं की हुई हैं, इंडिया में भी और बाहर भी। मैं श्रीखंड यात्रा का एक अनुभव आपको बताता हूँ अपना। श्रीखंड यात्रा पे हम 8 लोग गए, हमारे 8 लोगों का बैच था। 4 लोग थाचरू तक पहुंचे, उसके आगे उन्होंने कहा हम नहीं जा पाएंगे। फिर उसमें से 4 लोग भीम द्वार तक पहुंचे, उसमें से 2 लोग फिर वहां से आगे गए, जिसमें एक मैं था और एक मेरा साथी और था। तो वो लोग रुक गए वहां या हिम्मत ही नहीं कर पाए आगे जाने की। उन्हें ऐसा लगने लगा कि हम आगे जाएंगे तो अब हम घर नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब हो सकता है हमारी डेथ हो जाए। अभी जो मैंने आपको बोला था वो इसीलिए बोला था कि हम लोगों को, जो लोग वहां पहुंचना चाहते हैं ना, एक्चुअली ईश्वर भी उन्हीं को शक्ति प्रदान करता है, अदरवाइज वो लौट आते। तो मैं इसका आपको अनुभव बताता हूँ, और ये मैं इस घटना के बारे में जो चर्चा करता हूँ तो मेरे रुएं खड़े हो जाते हैं उस घटना के बारे में। तो दूसरा साथी नैन सरोवर तक पहुंचा। अच्छा। हाँ, और मुझ पे कैमरा नहीं था, मैंने उसका ही कैमरा लिया। मैंने कि मैं तो कोशिश करूंगा जाने की। अपने घर पे अपने मोहल्ले में मरने से क्या फायदा, अगर मरूंगा तो बाबा के चरणों में ही मरूंगा। ऐसा प्रण करके मैं ऊपर चला गया, और ऊपर जाके जब मैं ऊपर पहुंचा वहां, तो मैं अपने आप बहुत रोया। और मैं जब जा रहा था तो जाने से करीब 1 किलोमीटर पहले एक बंदे को उठा रहा था, खींच रहा था हाथ पकड़ के। पास बहुत बड़ी चट्टानें, उन पे चढ़ नहीं पाते लोग, तो उसे नीचे से मैंने उठा दिया, तो उन्होंने उसे आसानी से उस पर चढ़ा दिया। फिर वो मुझसे बोले इन्हें भी खींच लो, तो उनने मुझे भी खींच लिया। तो उनके साथ में जब ऊपर गया तो जो बंदे ने उस बंदे को खींचा था, उससे मैंने पूछा भैया नीचे भी चलोगे क्या?
क्योंकि मैं आते वक्त भी कई जगह गिरा ग्लेशियर पे। अच्छा, आप अकेले रह गए? अकेला रह गया। तो मैंने उनसे पूछा भैया क्या आप पोर्टर हो? वो बोले हाँ मैं पोर्टर हूँ। तो मैंने कि नीचे चलोगे? बोले चलेंगे। मैंने कि क्या चार्ज लोगे? जो वो शब्द वहां थे वही शब्द बोल रहा हूँ। तो बोले जो तुम दोगे। तो मैंने भैया 500 रुपये ले लेना। बोले ठीक है। अब वो मुझे नीचे लेके आए तो वो बार बार मुझसे ये कह रहे थे मैं जिस पार्टी को लेके गया था मुझे उसे भी लाना है, अब तुम यहाँ से आगे चले जाओ। तो मैंने कहा भैया मैं नहीं जा पाऊंगा, आप मुझे वो लास्ट वाला ग्लेशियर और पार करा दो, पार्वती बाग वाला। ऐसे करते 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 मैं उन्हें नीचे तक ले आया। फिर उन्होंने मेरे को, मेरा टेंट पीले कलर का था भीम द्वार में, जिसमें लाइट जल रही थी, दूर से दिख रहा था। तो मैंने कहा अब मेरा टेंट दिखने लगा, अब सर जी आप चले आप जा सकते। हाँ। तो फिर मैंने उन्हें देखा, मैं तो चला आया वहां से। उस वक्त मुझे ऐसा लगता है जो हमारे पहले के जो लोगों ने जितने भी शास्त्र वगैरह लिखे हुए हैं, पुराण वगैरह, हमारे बुद्धि खराब हो जाती है उस वक्त। वो नॉर्मल कोई बंदा नहीं था। मुझे लगता है बाबा के द्वारा भेजा गया कोई बंदा था जो मुझे नीचे उतार के लाया। और फिर वो उन्हें लेने भी नहीं गया। अगर पार्टी उनकी होती तो वो उन्हें लेने जाता, तो लेने जाता तो हाँ। और मैंने पीछे, और नहीं भी लेने जाता तो कम से कम उनको साथ ले आता, और मेरे उनका साथ ले गया था मेरे साथ। तो वो ऊपर, मैंने जब लौट के देखा करीब 100 मीटर बढ़ने के बाद, तो वो ऊपर वाली रास्ता से ऊपर को जा रहे थे। वहां पे खूनी नाला बहता है, उसके थ्रू वो ऊपर को जा रहे थे। तब मेरे सारे रूहें खड़े हो गए। मैंने कहा जे मुझ पे क्या हो गया, जे कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, जे कोई व्यक्ति विशेष ही था बाबा ने जिस भेजा था, जिसने मेरी यात्रा कराई। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे आत्मशक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती है और बाबा पे विश्वास बहुत बढ़ता है। इसी कारण से हम लोग यात्राएं और ज्यादा करते हैं। यात्रा जैसे आप तो उसकी करते हैं, एक जनरल यात्रा का क्या महत्व होता है, आदमी को क्यों करनी चाहिए? जैसे हमारे यहाँ क्या है, हम लोग क्या है, हम अपनी रीतियों को नहीं देखते। अभी आप बोलोगे किसी को मंदिर चले जाओ तो वो कहेगा ये पाखंडी है, मंदिर जाते। यही चीज यूरोपियन कंट्रीज वाले बोलेंगे हमें यात्राएं करनी चाहिए, तो उसको आदमी समझ लेता। तो हम उसी पर शुरू कर दे, यात्रा ही क्यों करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो यात्रा और मंदिर जाना हमारी एक तरीके की प्राथमिक पाठशाला है। जैसे हम बच्चे को पाठशाला में ले जाके सारी चीजें सिखाते हैं, स्टेप टू स्टेप, क्लास टू क्लास टू बढ़ता जाता है। तो अगर जो बंदा यात्रा करेगा उसमें अध्यात्म की वहां जागृत होगी और परमात्मा के प्रति उसका विश्वास बढ़ता चलेगा। और जितना उस पर विश्वास बढ़ेगा उतनी कृपा भी उस पर बढ़ेगी। एक हमारा फॉर्मूला था, हमारा ये मानना है कि सबसे पहले आदमी को अपने जीवन की, कैरियर की शुरुआत सेल्स से करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज बेचनी है, आपको भी अपना बेचना है। और दूसरा ये था कि उसको जब 12th पास कर ली तो कम से कम एक पूरा हिंदुस्तान का चक्कर लगाना चाहिए, जिससे कि उसको ये पता लगे कि भाई चल क्या रहा है। एक हमने सर्च किया तो एक ट्रेन भी चलती है जी, जो कि पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कराती है। उस चीज का हमारा जो वो लगा, उसको अप्रूवल मिला। हम अभी कौन बनेगा करोड़पति देख रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले अमिताभ जी के जन्मदिन पे आमिर खान आए हुए थे, तो उनका लड़का भी उनके साथ था। तो उन्होंने यही बात बोली कि मैंने इसको बोला कि तू बस से कन्याकुमारी से कश्मीर जाए या कश्मीर से कन्याकुमारी जाए, तब तेरे को पता लगेगा कि हिंदुस्तान क्या है। अब यात्राओं का एक अनुभव मैं और बताऊं आपको। आप यहाँ बैठे हुए क्या जम्मू कश्मीर की चाय पी सकते हो या दार्जिलिंग की चाय पी सकते हो? वहां जाना पड़ेगा। तो आप जितना जाओगे वहां की संस्कृति को सीखोगे, वहां के व्यवहार को सीखोगे। एक्चुअली है क्या, हवा और पानी जिसको बोलते हैं, हवा पानी चेंज होना। तो हवा पानी तभी चेंज होता है जब आदमी जाता है। जैसे हमारे यहाँ के पेड़े मशहूर हैं, तो आप यहाँ के पेड़े कहीं और जाके उन्हीं कारीगरों को ले जाकर बनाओगे ना, तो भी नहीं बनेंगे। ऐसी हमारे यहाँ की कचौड़ी मशहूर है मथुरा की। तो उसको आप, कई लोग गए लेकिन वो चीज नहीं आती। तो अब उसका उसमें रीजन क्या है कि हवा और पानी तो वो तो यहीं मिलेगा। तो आपने एक यात्रा पाकिस्तान की है, उसके बारे में और बताएं कि क्या रहा उसमें, कहाँ की यात्रा करी है आपने, और एक्चुअल में आदमी को पाकिस्तान की यात्रा करनी क्यों चाहिए? वास्तव में तो हम लोगों को पाकिस्तान की यात्रा हमारे देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। वेरी गुड। उसमें खर्चा भी कम आता है और यात्रा करने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि वहां जाके हम यात्रा करेंगे तो वहां के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, हम जाएंगे तो वो उनका रखरखाव सही रखेंगे। उन्हें मालूम है
कि इस साल हिंदुस्तान से तीर्थयात्री आए हैं तो इस मंदिर की ये दशा है, अगली बार वो फिर आएंगे तो हम अगर इसे खराब करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी छवि खराब होगी कि हम एक विशेष धर्म के प्रति अपनी आस्था को, अपने उसको बना के नहीं रख पा रहे हैं उनके धार्मिक स्थलों को, तो उनकी छवि खराब होगी। और माइनॉरिटी, हम लोग तो वहाँ माइनॉरिटी के हिसाब से हैं, हिंदू लोग पाकिस्तान में, बिल्कुल। तो इस पे उनके लिए यूएनए वगैरह में इस चीज पे उन पे डांट भी पड़ सकती है, आप पनिश भी हो सकते हैं वो कि तुमने माइनॉरिटियों का ख्याल नहीं रखा, उनके धर्म स्थलों का ख्याल नहीं रखा। लेकिन जनरल आदमी को आप बोलोगे कि साहब पाकिस्तान चलना है, तो उसका पहला क्या रिएक्शन हुआ? वो तो खतरा है वहाँ, मगर ऐसा बिल्कुल खतरा नहीं है। मैं वही चीज जानना चाह रहा था। वहाँ की सरकार बहुत ध्यान रखती है और खाने का भी, ट्रेवल का भी, और सारी सुरक्षा का ख्याल रखती है। तो वो हमको पे करना होता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट देती है? खाना रहना पाकिस्तान गवर्नमेंट का सारा होता है, बॉर्डर क्रॉस करते हैं। मतलब हमने बॉर्डर क्रॉस किया तो हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के मेहमान हो गए उनके। तो हमें उनके अंडर में रहना है। और हमने जो यात्रा की हुई है वो वहाँ पे कटास राज्य एक जगह पड़ती है, चकवाल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ की यात्रा होती है। वहाँ पे एक अमर कुंड है जी, वहीं पे एक शिवलिंग है जिन्हें पांडवों ने उसकी स्थापना की हुई है, और वो सरोवर भी वो है जहाँ यक्ष और पांडवों के बीच में जो संवाद हुआ था, जो युधिष्ठिर जी के साथ संवाद हुआ था। युधिष्ठिर जी के सामने संवाद हुआ था और उनके भाइयों ने पानी पी पी के वो बेहोश हो गए थे। और दूसरा उस सरोवर की एक कहानी ये भी है कि जब माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया था तो महादेव जी उनके शरीर को लेके वियोग में इधर उधर भटके, तो उनकी दोनों आंखों से एक एक आंसू गिरा। एक आंसू से उनका पुष्कर सरोवर बना है और दूसरे आंसू से कटासरा सरोवर बना है, इसलिए उसे अमर सरोवर एक्चुअली था तो वो अखंड भारत ना। हाँ, अखंड भारत ही था, बंटवारे में वहां चला गया। तो पाकिस्तान में इतने कितने क्षेत्र हैं साहब वैसे? पाकिस्तान में तो काफी यात्राएं हैं हिंदू धर्म के तीर्थ। आपके शक्तिपीठ भी हैं वहाँ पे, हिंगलाज माता, वहाँ की यात्रा आजकल नहीं चल रही है क्योंकि वो बलूचिस्तान में पड़ता है, उधर थोड़ा सुरक्षा के पर्पज से बलूचिस्तान डिस्टर्ब है। हाँ, थोड़ा सा उसकी वजह से नहीं करा रहे हैं। वो पहले कराते थे, वो लोग जाते थे वहाँ पे। और कटास राज जी हैं। और दूसरी एक मैं बात बताऊं, एक शहर वहाँ पड़ता है, उसका नाम मुझे थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, मुल्तान। एक्चुअली जो हिरण्याकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को लेके बैठी थी ना, ये घटना मुल्तान में हुई थी। अच्छा। हाँ जी, माता होलिका जो है, इनका अगर एक्चुअली देखा जाए तो जहाँ से इस त्योहार की शुरुआत हुई वो आज मुल्तान में है। वेरी गुड। तो ऐसे होली हम मना रहे हैं, वहाँ नहीं बनती। तो ऐसे बहुत से तीर्थ स्थल है, इन सब पे जाना चाहिए लोगों को। एक इन जनरल वैसे पूछना नहीं चाहिए, जनरली कितना खर्चा आ जाता है अगर मैं पाकिस्तान जाके इन क्षेत्रों की यात्रा करना चाहूँ? ऐसे वहां से परचेजिंग करेंगे आप सामान? नहीं, परचेजिंग नहीं करनी, मगर वैसे मैक्सिमम 10,000 रुपए। 10,000 रुपए पर हेड, इससे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। और सुरक्षा की गारंटी आपकी? सुरक्षा की 100% पाकिस्तान गवर्नमेंट की गारंटी। जैसे समझ लो वहां का उन्होंने जैसे यात्रा के लिए या जो माइनॉरिटी यात्रा करने आते हैं उसके लिए एक स्पेशल फोर्स बना रखा है उन्होंने। अच्छा। हाँ, वो उसकी सुरक्षा में आप रहोगे और उनकी गाड़ियां, उनके सैनिक सब आपके संग चलेंगे और आपको कोई खतरा नहीं होगा। विजय जी, आप एक यात्रा पे जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत तो उसके लिए आप लेट भी हो रहे हैं। इस विषय में कभी आगे चर्चा करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।